नमस्ते। पिछले वीडियो में हमने इस बारे में बात की थी कि कैसे कोविड-19 या कोरोना वायरस एक रोग से धीरे धीरे महामारी में बदल गया और पूरे विश्व में फैल गया। हमने विसिनिटी बैंड परियोजना के बारे में भी बात की और यह कैसे डेटाबेस बनाकर इस बीमारी को आगे प्रसार से पूरी तरह से प्रतिबंधित करता है। आप विवरण में दिए गए लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। आज हम विस्तृत और गणितीय रूप से साबित करने जा रहे हैं कि कैसे यह कोविड-19 मामलों की संख्या को कम करने के लिए एक प्रभावी उपाय है। सबसे पहले आइए इस बीमारी से संबंधित मौजूदा प्रक्रिया के बारे में बात करें। जब भी कोई व्यक्ति बीमार महसूस करता है या उसमें कोविड-19 के लक्षण दिखाई देते हैं तो वह डॉक्टर को इसकी सूचना देता है और जांच करवाता है। यदि वह कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया जाता है तो उसे तुरंत क्वारंटीन कर दिया जाता है और पिछले 14 दिनों में उसके संपर्क में आने वाले सभी लोगों को ढूंढकर उनकी उचित जांच जल्द से जल्द की जाती है। यह निर्धारित करने के लिए चिकित्सा परीक्षणों से गुजरते हैं कि क्या अगर उन्हें भी यह बीमारी है या नहीं। आइए इस प्रक्रिया का एक सार प्रतिनिधित्व देखें। यहाँ सभी बुलबुले किसी भी इलाके या पर्यावरण के लोग हैं। अब हमें इस इलाके से कोविड-19 पॉजिटिव केस मिलता है जिसे यहाँ काले बुलबुले द्वारा दर्शाया गया है। इस इलाके को तब एक कोरोना हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हित किया जाएगा। एक बिंदु के माध्यम से केंद्रीय बिंदु से जुड़े बुलबुले पॉजिटिव पाए गए व्यक्ति के संपर्क में आए लोगों को दिखाते हैं। लेवल 1 में संपर्क में 5 थे जिनमें से केवल 3 को स्पॉट किया गया था और क्वारंटीन किया गया था, जबकि शेष 2 पर खराब मैनुअल ट्रैकिंग के कारण किसी का ध्यान नहीं गया था और यह पकड़ में नहीं आया। अब लेवल 1 में शेष बचे संक्रमित लोगों में से प्रत्येक लेवल 2 में 4 अन्य लोगों के संपर्क में आए और उनके सोशल कॉन्टैक्ट हिस्ट्री को जांच के बाद पता चला कि उन्होंने लक्षण दिखाना शुरू कर दिया था और बाद में कोविड-19 के लिए पॉजिटिव पाए गए। इन 8 लोगों में से 4 को क्वारंटीन कर दिया गया और 4 पर फिर किसी का ध्यान नहीं गया। पॉजिटिव पाए गए लोग पूरी तरह से अलग थलग है और यहाँ लाल बुलबुले द्वारा दर्शाए गए हैं। लेयर 2 में 4 संक्रमित लोगों में हर कोई 4 अन्य लोगों के संपर्क में आए। इस प्रकार संक्रमित लोगों की संख्या लेवल 3 में बढ़कर 16 हो गई, जिसमें से 8 को क्वारंटीन कर दिया गया पर 8 पर किसी का ध्यान नहीं गया। हालांकि मामले निश्चित रूप से कम होते जा रहे हैं, लेकिन उन्हें पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जाता है और समाज अभी भी एक खतरनाक दर से संक्रमित हो रहा है, जो इस तरह के एक हॉटस्पॉट को घातक बना रहा है। इस समस्या को हल करने और कॉन्टैक्ट की किसी भी संभावना को पूरी तरह से खत्म करने के लिए विसिनिटी बैंड परियोजना शुरू की गई थी। आइए इसे उसी सार के तरीके से काम करते हुए देखें। यहाँ भी बुलबुले विषय क्षेत्र के लोगों को दर्शाते हैं। काले बुलबुले द्वारा दर्शाए गए कोविड-19 का पॉजिटिव पाए जाने के बाद यह इलाका तब एक कोरोना हॉटस्पॉट में बदल जाता है। इसके बाद उस इलाके के सभी लोगों के बीच विसिनिटी बैंड वितरित किए जाते हैं, जिसके तहत क्लाउड सर्वर में 1.5 मीटर के भीतर एक दूसरे के आसपास आने वाले हर 2 व्यक्तियों का एक डेटाबेस बनता है। यहाँ के पीले बुलबुले उस क्षेत्र को दिखाते हैं जिस पर विसिनिटी बैंड वितरित किए गए हैं। इस वितरण के बाद आसपास के डेटा का संग्रह शुरू हो गया है। हॉटस्पॉट केंद्र को लेवल 0 के रूप में लेबल किया गया है और लेवलों को उनके आसपास के कनेक्शन के आधार पर फिर संक्रमित लोगों की पहले लेवल को केवल ट्रेडिशनल मैनुअल तरीके का उपयोग करके यानी जांच के माध्यम से खोजा जाना है। यहाँ भी लेवल 1 में 5 संपर्क में थे जिनमें से केवल 3 को देखा गया और उन्हें क्वारंटीन कर दिया गया, जबकि शेष 2 पे किसी का ध्यान नहीं गया। फिर छूटे हुए लोगों में अंततः लक्षणों का विकास हुआ और उन्हें कोविड-19 के लिए पॉजिटिव पाया गया और उन्हें तुरंत क्वारंटाइन में डाल दिया गया। अगले लेवलों में जो लोग उन लोगों के संपर्क में आए उनसे आसपास का डेटा का उपयोग करने के बाद मांग की जाती है। लेयर 1 में प्रत्येक अनजान व्यक्ति 4 अन्य लोगों के संपर्क में आए और उन सभी को लेयर 2 में पाया गया। इसके अलावा लेयर 3 में संपर्क के लोग यानी लेयर 3 के वो लोग जो लेयर 2 के इन लोगों के संपर्क में आए थे उन्हें एहतियात के तौर पर समझा जाता है। इस प्रकार अगले मामले के आने से पहले पिन पॉइंट सटीकता के साथ संपर्क की 2 लेवलों को लक्षित किया गया। इस तरह सभी संभावित रूप से संक्रमित लोगों को स्पॉट किया जाता है और तुरंत इस तरह से किसी भी नई श्रृंखला के गठन को रोका जाता है। जैसा कि हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि मैनुअल ट्रैकिंग के मामलों में अभी भी कुछ संक्रमित लोग कैसे ट्रैक होने से छूट जाते हैं और कैसे विसिनिटी बैंड आसपास के क्षेत्र में किसी भी अन्य संक्रमण की संभावना को दूर करता है। इस प्रकार
हमें कोरोना वायरस के किसी भी आगे के प्रसार को पूरी तरह से समाप्त करने और जल्द से जल्द हमारे राष्ट्र के सामान्य कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए ऐसे सभी हॉटस्पॉट्स में विसिनिटी बैंड परियोजना लागू करने की आवश्यकता है।